Question number 3. Recently, Ministry of Health and Family Welfare along with Drug Control Department have come hard on Delhi on healthcare centers for charging exorbitant fees from their patient. हाल फिलहाल में जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इन दोनों ने जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं इनको लताड़ लगाई है अपने पेशेंट से बहुत ज़्यादा अनाप शनाप फीस वसूल करने के लिए। ह्यूमन हेल्थ केयर लिमिटेड एक कंपनी है, लीडिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइडर कंपनी इज़ फीलिंग पिंच ऑफ मेजर्स टेकन बाय अथॉरिटीज़ एंड फेसिंग मार्जिन प्रेशर ड्यू टू दिस। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को तो लग रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट फीस चार्ज कर रहे हैं, बट कंपनी जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही है और इसके ऊपर मार्जिन प्रेशर ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, इसलिए कंपनी को दिक्कत हो रही है अपने उसमें कम करने के लिए फीस। HHCL इज़ ऑपरेटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट सो इट्स डिफिकल्ट टू इंक्रीज पेशेंट नंबर ऑल्सो। अब अपना प्रॉफिट ये मतलब ज़्यादा फीस चार्ज कर नहीं सकता है, गवर्नमेंट ने मना किया है। पेशेंट ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता ये, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इतनी जल्दी बढ़ना आसान है भी नहीं। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है उसके पास एक प्लान है, एक देखो कौन सा प्लान है वो भी बताता है अभी यहाँ पे, कि वो कहता है कि HHCL प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट अंडर पैकेज सिस्टम वेयर फीस इज चार्ज रिस्पेक्टिव ऑफ डेज अ पेशेंट स्टेज इन द हॉस्पिटल। बस HHCL जो है वो ट्रीटमेंट का एक पैकेज सिस्टम फॉलो करता है जिसमें फ़ीस चार्ज करी जाती है कि हम आपको इस बीमारी ठीक कर देंगे, भले इसके लिए कितने भी दिन लग जाएं। ठीक है, तो कंसल्टेंट ने एस्टिमेट लगाया है कि एक जो पेशेंट है वो 2.5 दिन रुकता है। ठीक है, और लेकिन ये उसको 2 दिन तक कम करना चाहता है कि नहीं उसको 2.5 दिन नहीं, अब उसको 2 दिन ही रुकाओ। ऐसा करने से कंसल्टेंट कहता है कि जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट है 500 रुपया पर पेशेंट डे की, वो कम हो जाएगी। मतलब इसको टारगेट करना चाहता है वेरिएबल कॉस्ट को पर पेशेंट डे। एनुअली 15,000 पेशेंट हॉस्पिटल को विज़िट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए एक साल में। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कुछ कंसर्न्स है कंसल्टेंट के प्लान से। वो कहता है कि अगर पेशेंट को हम 2.5 दिन के बजाय 2 दिन में ही घर वापस भेज दें तो उनकी फुल रिकवरी नहीं हो पाएगी और उनको रीएडमिशन करवाना पड़ेगा। जो रीएडमिशन का रेट है वो अभी तो 3% है, मतलब रीएडमिशन का रेट है 3 से 5% तक बढ़ सकता है। यानी इसका मतलब है कि हमें 300 एडिशनल पेशेंट को हर साल एडमिट और करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2-2.5 दिन में जाना था वो 2 दिन में गए, ठीक से रिकवर हो नहीं पाया, वापस आएंगे। तो इस तरीके के 300 एडिशनल पेशेंट जो है वापस आएंगे और 15,000 पेशेंट जो है वो हर साल विजिट करते हैं हॉस्पिटल को। ये ऊपर दे रखी है ऊपर। ठीक है, और जब 300 एडिशनल पेशेंट आएंगे तो कंपनी को 25 लाख रुपए एडिशन मतलब और खर्चा करना पड़ेगा उनके रीएडमिशन पे। लेकिन कंसल्टेंट ने इसमें भी एक टेढ़म निकाल ली और उसने बोला कि हम हर जो रीएडमिशन है उसको एक नया एडमिशन ट्रीट करेंगे और एडिशनल कैश फ्लो इससे हमारा जो आएगा 4,500 पर पेशेंट का आएगा एडमिशन फ़ीस के लिए। यानी रीएडमिशन को रीएडमिशन नहीं, एक नया एडमिशन ट्रीट करेंगे और उससे 4,500 लेंगे पर पेशेंट। अब ये रिक्वायरमेंट है हमारे, पूछ रहा है हमसे कि बताओ इम्पैक्ट कैलकुलेट करो मैनेजमेंट के कंसल्टेंट प्लान का कंपनी की प्रॉफिट के ऊपर। और दूसरा बताओ कि ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो करने की सोच रहा है उसका क्या फ़र्क क्या पड़ेगा, मतलब सही है बेकार है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा मैनेजमेंट के कंसल्टेंट प्लान का। तो भैया रीएडमिशन होगी तो 25 लाख की कॉस्ट बढ़ जाएगी। बेनिफिट क्या होगा, जो 500 रुपया जो वेरिएबल कॉस्ट है ये उसको टारगेट करता है तो 2.5 दिन से 2 दिन कम हो जाएगा। 15,000 पेशेंट इंटू 500 करो तो इतना की सेविंग होगी। रिवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि 4,500 लेगा वो नए एडमिशन के नाम पे 300 पेशेंट अगर आएगा तो ये रहा। उसको टोटल बेनिफिट कितना का हुआ, 26 लाख का हो गया, यानी प्रॉफिट तो बढ़ा रहा है। अब दूसरी बात पे देखते हैं कि ये जो अदर फैक्टर्स को देखते हैं, अदर फैक्टर्स को भी देखते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखते हैं। तो क्या अदर फैक्टर क्या बोलता है, कहता है वैसे तो फर्म का जो काम होता है वो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का काम होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट का जो प्लान है ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहा है। और ये एक बात ये भी है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये मतलब
सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, तो इसको इस तरीके के प्लान इसको लगाने ही पड़ेंगे। बट सेकंड चीज़ ये भी है कि ह्यूमैनिटी वैल्यूज़ और बिजनेस एथिक्स भी कुछ चीज़ होती है ना, ये भी एग्जिस्ट करती हैं। आप एक्स्ट्रा बेनिफिट गेन करने के चक्कर में पेशेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट दे सकती है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में आपका जो इमेज है कंपनी की वो ख़राब कर देगी, तो अल्टीमेटली आपको कंपनी बंद करनी पड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है इसमें।